ये हमारी कहानी है, हमारी अपनी कहानी। मैं चितावली बोल रहा हूं। मेरा गांव कभी खूबसूरत हुआ करता था। हमारे भले और महान बुजुर्गों की बदौलत आखिर वो मानते थे पूरे गांव को अपना परिवार। हम सबने देखा है गांव का आत्मनिर्भर स्वरूप। जब गन्ने की बुआई के समय किसान को मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती थी, गांव मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर उसके गन्ने की बुआई किया करते थे और साथ में बैठकर उड़द चावल और मट्ठा पीते थे। ये सिर्फ अब कल्पना की चीजें हैं कि हमारे पूर्वजों में कितना प्यार था। गांव मोहल्ले में यदि कोई महिला बीमार होती थी तो हमारे घर की मां उनके घर में जाकर, हमारे घर की दादी उनके घरों में जाकर उनकी गाय भैंसों का दूध निकाल आती थी, उनका खाना बनाकर आती थी। आखिर पूरा गांव परिवार जो था। दोपहर में चौपालें सजा करती थी। इस तरह गांव का भाईचारा बढ़ता रहा। लेकिन बुरे दिन भी आने थे। यह सब अचानक से नहीं हो गया। आखिर आ गए थे गांव में चार दैत्य: लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा। हमारे गांव का भाईचारा भी उनकी भेंट चढ़ गया। अब बेफिजूल की तुलना होने लगी। हमारे लड़के के इतने नंबर आए, उसके लड़के के कम आए, उसके लड़के की ऐसी नौकरी है, हमारे लड़के की ऐसी है, उसने इतनी जमीन खरीदी, हमारे पास में उससे कम जमीन है, ज्यादा करनी है। नादान हो गए थे। जीवन को स्थायी मानने की भूल कर बैठे थे। कायदे में यह जीवन भी स्थायी नहीं, तो फिर खोखली संपत्ति स्थायी कैसे हो सकती है? हमारी जरूरतों के अतिरिक्त जो भी संपत्ति है वो व्यर्थ है। हम भूल चुके थे कि सच्चा विकास तो वो होगा जो पर्यावरण की रक्षा करके होगा और आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों को प्रचुर मात्रा में सौंप कर जाएगा। आखिर हम क्या करें जो गांव के स्वर्णिम दिन लौट कर आए? यह सब संभव होगा एक बेहतरीन नेतृत्व से। आज तक हमने चुने हैं लालची और खोखली ताकत के वशीभूत होकर। लालची, भ्रष्ट और वैमनस्य बढ़ाने वाले लोग। हमारे प्रधानों ने हमें छला, खुद संपत्ति इकट्ठा की और गांव के प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा करने दी। नरेगा का दुरुपयोग हुआ। पहले पंच बैठकर सारी समस्याएं सुलझा लेते थे, लेकिन आज पुलिस का भय दिखाकर गांव के प्रभावशाली लोग लोगों से रिश्वत खाते हैं। गांव में खेतों में बड़े बड़े रास्ते हुआ करते थे, आज वो पगडंडियां बन गए हैं। चितावली गांव में 8-10 तालाब थे, आज उनका अधिग्रहण हो चुका है। हम सब लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, क्योंकि हमें लगता रहा कि वो व्यक्ति हमसे नाराज ना हो जाए। हर एक को खुश करने की कोशिश में किसी ने सारे जहां को अपना दुश्मन बना लिया। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे? हमने जीव जंतुओं की और वनस्पति की विविधता के तालाब नष्ट कर दिए। वो हमारे लालच की भेंट चढ़ गए। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि गांव जिंदा है या मर गए हैं, यह मैं गांव की नब्ज देखकर बता सकता हूं। और वह गांव की नब्ज है गांव के तालाब और गांव के मैदान।
हमारे गांव के तालाब और मैदान किस हालत में है, आज फिर एक बार देख कर आइएगा। आपको अपने चितावली गांव के मरने का इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकता।